राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्रह्मदत्त शर्मा नाम का ब्राह्मण अपने परिवार वालों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञाता, दयावान, क्षमावान, धनवान व धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह ब्राह्मण बंधु बांधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की एक बड़ी ही रूपवान, गुणवान व पतिव्रता स्त्री थी। उस ब्राह्मण को कोई दुख नहीं था, परंतु उस ब्राह्मण को एक ही दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था। उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान, पुण्य आदि सभी कर्म करे। जब वृद्धा अवस्था के आने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई तो वह ब्राह्मण मरने के लिए घर से बिना बताए घनघोर वन में चला गया। वन में जाकर अन्न व जल त्याग कर कठोर तपस्या करने लगा। इस तरह उसे कई दिन बीत गए। वह ब्राह्मण जिस वन में तपस्या कर रहा था, उस वन में भगवान महादेव व माता पार्वती जी अक्सर भ्रमण करने के लिए आया करते थे। तब उस ब्राह्मण की कठोर तपस्या को देखकर भगवान वहीं ठहर गए। सब पर दया करने वाले भगवान महादेव व माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी तो उन्होंने वृद्ध दंपति का वेश बनाकर उस ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों चिंतित हो, क्यों इस निर्जन वन में इतना कठोर तप कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं महान कष्ट भोग रहा हूँ। तब वृद्ध दंपति वेश में भगवान महादेव व माता पार्वती जी बोले कि हे ब्राह्मण, हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्री हैं। हम तुम्हें आज संतान देने वाले व्रत का पूरा विधान बताते हैं। तुम बैसाख मास के प्रत्येक सोमवार का व्रत करो। पूरे बैसाख मास में ब्रह्मचर्य का पालन करो और पूरे बैसाख मास में भगवान महादेव व माता पार्वती जी का पूजन करो। एक समय भोजन करो। हे ब्राह्मण, तुम यह व्रत अपनी पत्नी के साथ मिलकर करो, तुम्हें औलाद सुख अवश्य मिलेगा। हे पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। यह कहकर भगवान महादेव व माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वृद्ध दंपति के कहे अनुसार अपनी पत्नी के साथ बैसाख मास के बड़े सोमवार के व्रत करने लगा। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण पूरे बैसाख मास में प्रातःकाल उठकर तालाब पर स्नान करता, फिर अपनी पत्नी के साथ भगवान महादेव व माता पार्वती जी का पूजन करता और उसके बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता और पूजा करता। इस तरह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बैसाख मास के प्रत्येक सोमवार का व्रत करने लगा। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। तब एक दिन वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण तालाब पे स्नान करके भीगे वस्त्रों में खड़ा ही था कि तभी तालाब के पास एक मगरमच्छ बैठा हुआ था, जो कि अत्यंत भूखा था। उस मगरमच्छ ने जैसे ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को देखा तो वह ब्राह्मण को खाने के लिए उसके ऊपर झपटा। तभी ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के हाथ से जल का लोटा उस मगरमच्छ के ऊपर गिर गया। जैसे ही लोटे का जल मगरमच्छ के ऊपर गिरा तो उस मगरमच्छ ने दिव्य देह धारण कर ली और वह हाथ जोड़कर ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के सामने खड़ा हो गया और ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, मैं कई जन्मों से मगरमच्छ की योनि में पड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके हाथ से जल गिरने से मैं मगरमच्छ की योनि से मुक्त हो गया और आज मेरा उद्धार हो गया और मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी हो आया। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही पापी, दुष्ट, दुराचारी शिकारी था।
मैंने बैसाख मास में अनेक जीवों की हत्या करी। उस पाप दोष के कारण मैं इस जन्म में मगरमच्छ बना। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा उद्धार हो गया। हे ब्राह्मण देव, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्ति मिल गई? हे ब्राह्मण देव, आप अपने उस पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने उसे अपने बैसाखी सोमवार के व्रत का फल उस मगरमच्छ को दे दिया, जिससे वह मगरमच्छ दिव्य देह धारण करके और ब्राह्मण को प्रणाम करके शिवलोक को चला गया। उसके बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया, तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने वापस अपनी पत्नी के साथ बैसाखी सोमवार का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से उस ब्राह्मण की पत्नी को सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाख मास के बड़े सोमवार का व्रत करें, भगवान महादेव व माता पार्वती जी का पूजन करें और पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें, जिससे कि निसंतानों को संतान सुख मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में शिव मंदिर निर्माण समिति ने शिवजी के मंदिर के निर्माण के लिए मकराना से मकराने का पत्थर मंगवाया, साथ ही मजदूर भी वहीं से बुलवाए। तब शिव मंदिर निर्माण समिति ने मकराना के एक ठेकेदार को नियुक्त किया। शिव मंदिर निर्माण समिति ने ठेकेदार से एक मुश्त पैसा देने का हिसाब किताब भी कर लिया। इस तरह मकराना पत्थर व्यापारी ने मंदिर निर्माण के लिए पत्थर गांव में भिजवाए तथा मकराना के सभी मजदूरों ने भी उसी गांव में अपना डेरा जमा लिया ताकि रोज रोज आने जाने का खर्चा बच सके। इस तरह साल डेढ़ साल में शिव मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अब सिर्फ शिवजी भगवान, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, नंदीश्वर, साथ ही भगवान राधा कृष्ण, हनुमान जी, भगवान राम, सीता, दुर्गा मैया, सभी देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण का कार्य ही शेष बचा था। तब मकराना पत्थर व्यापारी व मजदूरों ने ठेकेदार से कहा कि भगवान की मूर्ति बनाने के हम पैसे नहीं लेंगे। पत्थर व्यवसायी ने ठेकेदार से कहा कि देवी देवताओं की मूर्ति में जितना भी मकराने का पत्थर लगेगा, मैं उनके पैसे नहीं लूँगा। साथ ही मूर्तिकारों ने ठेकेदार से कहा कि बैसाख का महीना चल रहा है, इसलिए हम भी देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के कोई पैसे नहीं लेंगे, हम यह काम मुफ्त में ही करेंगे। जब ठेकेदार ने सुना तो उसको लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह बात शिव मंदिर निर्माण समिति को नहीं बताऊंगा, मैं उनसे इस कार्य के पूरे पैसे वसूल लूँगा, मुझे तो डबल मुनाफा होगा। इस प्रकार ठेकेदार के मन में धन का लालच आ गया। समय बीता, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के उद्घाटन व मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे गांव के साथ मंदिर निर्माण में जिन मजदूरों ने काम किया था, जिन मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई थी और मकराना के पत्थर व्यापारी को, साथ ही मंदिर निर्माण के ठेकेदार को भी प्रसादी जीमने के लिए बुलाया गया। जब सभी ने मंदिर को देखा तो सब प्रशंसा करने लगे कि मंदिर बहुत सुंदर बना है। देवी देवताओं की मूर्तियां तो ऐसी जान पड़ती थी जैसे वे अभी बोल उठेंगी। सब ने प्रसादी ग्रहण करी और सब अपने अपने घर को चले गए। तब ठेकेदार मन ही मन सोचने लगा कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि भगवान की मूर्ति बनाने में पत्थर और मजदूरी दोनों ही मुफ्त थी। ठेकेदार मन ही मन खुश हो रहा था कि मैंने तो डबल मुनाफा कमा लिया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद ठेकेदार को कोढ़ हो गया, उसके अंगों में कीड़े पड़ गए। उसी के बेटा बहू नाक मुंह सिकोड़ने लगे। पत्नी उसकी पहले ही मर चुकी थी। ठेकेदार अकेला बिस्तर पर पड़ा पड़ा सड़ने लगा। किसी ने भी उसकी सेवा नहीं करी। जिन बच्चों के लिए उसने पाप का धन कमाया, आज वे ही बच्चे उससे दूर हो गए और सारा पाप उस ठेकेदार को अकेला भुगतना पड़ रहा है। उस समय ठेकेदार मनी मन सोचने लगा कि मैंने पूरी उम्र इन बच्चों के लिए धन कमाया,
आज ये बच्चे मुझसे ही मुंह फेर रहे हैं और मेरे ऊपर ही नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। इस तरह पूरे 10 बरस तक वह अपने पाप के बोझ को ढोता रहा और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत उस ठेकेदार को मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। वह उसी पाप दोष के कारण 100 जन्म तक छिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। फिर अगले 10 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ा रहा और फिर अगले 10 जन्म तक पिशाच की योनि उसे भुगतनी पड़ी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन की बात है कि एक शिव भक्त गंगा स्नान करके पीपल के पेड़ को सींच रहा था। तब उसी पेड़ पर वह पिशाच चिपका हुआ था। जब पेड़ सींचते समय गंगा जल की कुछ बूंदें उस पिशाच के ऊपर पड़ी तो उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह पिशाच पेड़ से उतरकर शिव भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं। हे ब्राह्मण देव, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपकी भक्ति धन्य है। आज जब जल की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी तो मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा उद्धार आपके ही हाथों होगा। तब वह शिव भक्त थोड़ा डरते हुए बोला कि हे पिशाच, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और तुम्हें किस पाप दोष के कारण पिशाच होना पड़ा? तुम मुझे विस्तार से बताओ और मैं तुम्हें किस प्रकार पिशाच की योनि से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। मुझे बताओ, मैं जरूर यत्न करूँगा। तब पिशाच बोला कि हे शिव भक्त, पिछले 100 बरस पहले की बात है। मैं एक ठेकेदार था। मैंने पूरी उम्र बेईमानी करी, चोरी चकारी करी और धोखे से बहुत धन कमाया। एक बार एक गांव में शिव मंदिर का निर्माण हो रहा था। मैंने मंदिर निर्माण में भी खूब बेईमानी करी। शिव मंदिर के निर्माण का ठेका मैंने लिया। जब मंदिर पूरा हो गया और जब देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का समय आया तो मजदूरों ने, पत्थर व्यापारी ने मुफ्त में सारा काम किया, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। देखो, मैंने भगवान की मूर्ति बनाने में भी मुनाफा कमाया। जब उन दोनों ने मुफ्त में सारा काम किया, लेकिन मैंने मंदिर निर्माण समिति को झूठ बोलकर डबल मुनाफा कमाया। मैंने देवी देवताओं की मूर्ति में झूठ बोलकर पैसे बनाए। मुझे उसी पाप दोष के कारण 10 जन्म तक छिपकली, फिर 10 जन्म तक कुत्ते की योनि और उसके बाद 10 जन्म तक पिशाच की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा। हे शिव भक्त, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण मात्र जल के छींटे लगने से ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे शिव भक्त, आप अपने उसी पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तब शिव भक्त ने कहा कि अरे पिशाच, वैसे तो तुमने बहुत घृणित कार्य किया है, लेकिन आज तुम्हें अपने किए हुए कर्म के ऊपर पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलवाऊंगा। हे पिशाच, बैसाख का महीना चल रहा है। आज बैसाखी बड़े सोमवार का दिन है। आज मेरा बैसाख के बड़े सोमवार का व्रत है। मैं गंगा स्नान करके पीपल सींचने आया था। मैं तुम्हें अपने बैसाखी बड़े सोमवार के व्रत का फल देता हूँ। ऐसा कहते ही पिशाच ने अपनी पिशाच देह त्याग कर सुंदर दिव्य देह प्राप्त कर ली और उसने शिव भक्त की पदक्षिणा करी, प्रणाम किया और शिवलोक को प्राप्त हो गया। हे महादेव व माता पार्वती जी, बैसाख के बड़े सोमवार का व्रत करने वालों को संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। वह बुजुर्ग ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। उसे औलाद सुख भी भगवान शिव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था।
भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने जाया करता था। बदले में राजा के यहाँ से उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड़ मिलता था। उसी से उन तीनों का गुजारा होता था। तब एक बार की बात है, बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे चलेगा? कौन हमारे पुत्र को लड़की ब्याहेगा? कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे? कब पुत्र का विवाह होगा? कब पोते पोतियों का हम मुंह देख पाएंगे? बैसाख का महीना चल रहा था। तब उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने अपने पुत्र के साथ बैसाखी सोमवार का व्रत किया। बुजुर्ग ब्राह्मण ने भगवान महादेव की पूजा करी और विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, व्रत किया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का घर बस जाए और इसे एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। और साथ ही मेरे बैसाखी सोमवार का व्रत का फल भी मेरे बच्चे को मिल जाए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव जी और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव जी और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालिन का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और ब्राह्मण दंपति से कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में दूसरे देश से यहाँ आए हैं, हमें कुछ दिन आप अपने घर में आसरा दे दीजिए, जब हमें काम मिल जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने तो हामी भर दी, लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर बोला कि मुझे तो 3 जनों जितना ही आटा, दाल राजा के यहाँ से मिलता है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे और पिलाएंगे। तब ग्वाले भेष में महादेव जी बोले कि पुत्र तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है, और सच में हुआ भी यही। उस दिन राजा के यहाँ से उसे ज्यादा आटा, दाल, घी, चावल और गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन के भेष में माता पार्वती ने पूरी रसोई बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर बार बार एक ही बात बोलने लगे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कहा कि बेटी तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि भोजन बनाने वाली स्वयं माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ग्वाले से बोला कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है, कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की ब्याहेगा। तब ग्वाले भेष में शंकर भगवान ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए, जिसके सिर के ऊपर महादेव जी की कृपा हो उसका सब काम सिद्ध होता है। उस दिन ग्वाले ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर कहा कि पुत्र तुम जो रोजाना राजा की बेटी को कथा सुनाने जाते हो, तो कल तुम वही कथा सुनाना जो मैं तुम्हें बताऊं। तब महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले द्वारा बताई गई कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली कि आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवता ही सुने हैं। पिताजी, आप इस ब्राह्मण के पुत्र से पता कीजिए कि इसे यह कहानी किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालन कुछ दिनों के लिए हमारे घर में ठहरे हुए हैं। यह कथा मुझे उन्होंने ही सुनाई। उसी समय राजा रानी और राजकुमारी रथ में बैठकर ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। तब राजा रानी, ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर को तो वे ग्वाला और ग्वालन ही दिखाई देवे,
लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि राजकुमारी ने जब से होश संभाला तभी से वह महादेव जी की कथाओं को और महात्म्य को श्रद्धा और सच्चे लगन से सुनती थी, जबकि भोला शंकर जो कथा सुनाता था वो मात्र बदले में दक्षिणा मिलेगी यह सोचकर सुनाता था। इसीलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को हुए और अन्य को नहीं हुए। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला शंकर व उसके माता पिता को भी, क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन उन्हीं की वजह से हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी सबको दिखाई देने लगे। तब बुजुर्ग ब्राह्मण महादेव जी से पूछने लगा कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजकुमारी के अनुरोध पर महादेव जी ने वही कथा सुनाई जो उन्होंने भोला शंकर को सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक व निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहने लगी थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा था। महादेव जी बोले, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयास करना, यही प्रेम है। जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे मान्यता देती हो और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं है, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर मैं प्रसन्नता देखता हूँ और तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया था, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर तुमने पांव रखा था, तो तुम्हें उसी समय अपनी गलती का आभास हुआ तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौम्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम मुझे दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार, अनेक बार शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे व विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो, जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करके मुझे आभास कराती हो कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वह अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुना। भगवान महादेव और माता पार्वती जी कथा सुनाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने भोला शंकर से विवाह किया। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाव लश्कर अपने जवाई को दिया। साथ ही
ब्राह्मण के पुत्र अर्थात जवाई को अपना सलाहकार मंत्री बना लिया। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उसी गांव में एक महाजन परिवार भी था। महाजन पति पत्नी के 4 पुत्र थे। ब्राह्मण पति पत्नी के जब लड़का हुआ तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई महाजन के पास रखवा दी। ब्राह्मण पति पत्नी महाजन से बोले कि सेठ जी, हमारा रुपया व गहना आप रख लीजिए, जब हमारा बेटा 20 साल का हो जाएगा तो हम ले लेंगे। ये पैसा हमने बहुत मेहनत से कमाया है। तो महाजन बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा रुपया है, जब चाहो ले लेना। रुपये व गहने की ब्राह्मण पति पत्नी ने कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई। उन्होंने सिर्फ महाजन का विश्वास किया और रुपयों और गहने की थैली दे दी। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण का बेटा 20 साल का हो गया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमारा बेटा विवाह लायक हो गया है, हमें इसका विवाह किसी सुसंस्कृत लड़की से कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, हमारे पास तो इतने रुपया पैसा ही नहीं है, हम विवाह के लिए धन कहाँ से लाएंगे। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो भूल ही गए हो, हमने अपना रुपया और गहना महाजन के पास सुरक्षित रखा था। आप याद करिए, जब हमारे पुत्र हुआ था तो हमने अपना रुपया और गहना महाजन को यह कह कर दिया था कि जब हमारा पुत्र 20 साल का हो जाएगा तो हम ले लेंगे। अब समय आ गया है, आप महाजन से अपना रुपया और गहना ले आओ, हम धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह करेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, तूने तो सही समय पर याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था, मैं आज ही महाजन के पास जाता हूँ। इस तरह ब्राह्मण महाजन के पास उसी समय गया। महाजन ब्राह्मण को देखते ही पूछने लगा कि अरे ओ ब्राह्मण, मेरे घर किस कारण आना हुआ। तब ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, बरसों पहले मैंने अपना रुपया और गहना आपके पास सुरक्षित रखवाया था, यह कहकर कि जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मैं अपना रुपया और गहना ले लूँगा। अब मैं और मेरी पत्नी अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, तो हमें हमारा रुपया और गहना लौटा दीजिए। तो सेठ जी नाराज होते हुए बोला कि अरे ब्राह्मण, तू क्यों झूठ बोलता है? तूने कब मेरे पास रुपये गहने रखवाए थे? किसके सामने रखवाए थे? क्या मैंने कोई लिखा पढ़ी करी थी? अरे तू ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। और सेठ जी ने नौकरों से कहकर ब्राह्मण को धक्के मारकर अपने घर से निकलवा दिया। ब्राह्मण गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा, मिन्नतें करने लगा कि हे सेठ जी, मुझ गरीब की बद्दुआएं मत लीजिए, मैंने वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया था। लेकिन सेठ जी के ऊपर ब्राह्मण की एक न चली। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपकी आंखें रोई हुई कैसे लग रही हैं? क्या बात हुई? हमारे रुपये और पैसे की थैली कहाँ है? तो ब्राह्मण ने रोते रोते पूरी बात बताई। ब्राह्मणी उसी समय महाजन के घर पहुंच गई और महाजन के घर के बाहर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि अरे ओ सेठ, तू मेरा पैसा और मेरे गहने मुझे वापस दे दे, तुझे मेरी आह लगेगी। तुझे एक ब्राह्मण का पैसे लेते हुए लज्जा नहीं आई? और ब्राह्मणी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। पूरा गांव एकत्र हो गया। तभी महाजन की पत्नी शिव पूजा करके घर आ रही थी। उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी घर के भीतर गई और अपने पति से पूछने लगी कि हे स्वामी, ब्राह्मणी हमारे घर के बाहर क्यों चिल्ला रही है? तब महाजन ने अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मणी खुद के पैसे और गहने मांग रही है, मैं देना नहीं चाहता। महाजन की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, उनका रुपया और गहना उन्हें लौटा दो, वो एक ब्राह्मण है, हमें बड़ा भारी पाप लगेगा। मुझे भी याद है, बरसों पहले दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपना रुपया और गहना आपके पास सुरक्षित रखवाने आए थे।
तभी महाजन ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तुम चुप हो जाओ और घर के भीतर चली जाओ। हमारे बीच में बोलने की तुम्हारी क्या हिम्मत है? जाओ, यहाँ से चुपचाप भीतर चली जाओ। बाहर ब्राह्मणी चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों से अपना दुखड़ा सुना रही थी। ब्राह्मणी सब गांव वालों से कह रही थी कि ये महाजन मेरा रुपया और गहना नहीं दे रहा। तभी महाजन घर के बाहर आया। उसने पूरे गांव वालों के सामने कहा कि अरे गांव वालों, ये ब्राह्मण पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं। अगर सच में इन्होंने मेरे पास रुपये और गहने रखवाए हैं तो अभी सभी मेरे साथ शिव मंदिर में चलो और शिवजी के मंदिर में शिवजी के सामने अगर यह ब्राह्मणी अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाए कि इसने मुझे रुपये और गहने की थैली दी थी तो मैं इसे उसी समय रुपये और गहने की थैली दे दूंगा। तो ब्राह्मणी ने रोते रोते कहा कि अरे महाजन, अभी चल, मैं अभी मंदिर में अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खा लूंगी। पूरा गांव, ब्राह्मण पति पत्नी, महाजन और ब्राह्मण का पुत्र सभी शिव मंदिर में पहुंच गए। तब ब्राह्मणी ने अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाई कि मैंने आज से कई बरस पहले अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए गए रुपये और गहने की थैली महाजन के पास सुरक्षित रखवाई थी। ब्राह्मणी ने पूरी बात सच बोली थी, लेकिन तभी ब्राह्मणी का बेटा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर महाजन की हिम्मत बढ़ गई। वह महाजन सभी गांव वालों से बोला कि देखो गांव वालों, इस ब्राह्मणी ने झूठी सौगंध खाई थी, इसीलिए इसका बेटा मर गया। ब्राह्मण दंपति हक्के बक्के रह गए कि हे भगवान, हम सच्चे थे, फिर भी हमारा बेटा मर गया। उसके बाद सभी गांव वाले, महाजन सभी अपने अपने घर चले गए। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि अरे ओ मूर्ख स्त्री, तूने रुपयों और गहनों के खातिर अपने पुत्र की सौगंध खाई। हम रुपया और गहना तो फिर बनवा लेते, अब पुत्र कहाँ से लाएंगे? और दूसरा, पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत गई सो अलग। अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। वह ब्राह्मण गांव के बाहर एक जंगल में नदी के किनारे घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रहने लगा और जंगल से कंद मूल फल खाकर अपना जीवन गुजारने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि हमने सच्चाई बोली, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उधर ब्राह्मणी अपने मृत पुत्र को कंधे पर लेकर उसी जंगल में नदी के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और मरे हुए पुत्र को गोद में ले लिया। पूरे समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। ब्राह्मणी ने कठोर तप प्रारंभ कर दिया। बिना अन्न जल के मृत पुत्र को गोद में लेकर बैठी रही और जाप करती रही। जब गांव वाले ब्राह्मणी के पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पास आए तो ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इस तरह ब्राह्मणी कई दिन तक वहीं इसी तरह बैठी रही, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक दिन भगवान शिव धरती पर भ्रमण करने जा रहे थे तो माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ भ्रमण पर चलूंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, तुम धरती पर लोगों का झूठ, छल कपट, दुख देख नहीं पाओगी, तुम दुखी हो जाओगी। लेकिन माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी धरती पर वेश बदल कर आए और वे उसी जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में वही ब्राह्मण घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रह रहा था। तब महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। तब माता पार्वती जी और महादेव जी ने, जो कि साधारण वेशभूषा में थे, वे ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे वत्स, ये झोपड़ी किसकी है? और एक रात्रि झोपड़ी में विश्राम करने के लिए पूछने लगे।
माता पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, इस झोपड़ी में कौन रहता है? ब्राह्मण ने कहा कि हे माते, ये मेरी झोपड़ी है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि क्या आज रात्रि को हमें इस झोपड़ी में शरण मिलेगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि जरूर, मैं तो वैसे भी पूरे समय झोपड़ी के बाहर ही रहता हूँ, आप दोनों भीतर सो जाइए। तब महादेव और पार्वती जी ब्राह्मण की झोपड़ी में चले गए। थोड़ी देर के बाद माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे इस झोपड़ी में से सच्चाई की बू आ रही है। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, तुम सही कह रही हो। तब माता गौरी ने कहा कि हमें पता करना चाहिए। दूसरे दिन माता गौरी और महादेव जी उसी जंगल में भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ ब्राह्मणी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तब महादेव और पार्वती जी ने देखा कि जिस बीलपत्र के पेड़ के नीचे वह ब्राह्मणी अपने मृत पुत्र को लेकर बैठी थी, उस पेड़ के एक एक बीलपत्र में से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकल रही थी। तब माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, यह स्त्री बड़ी दुखी लग रही है, हमें इससे इसका दुख पूछना चाहिए। तब माता पार्वती जी ने कई बार उस ब्राह्मणी को आवाज लगाई, लेकिन ब्राह्मणी सिर्फ ओम नमः शिवाय के अलावा न तो कुछ सुन सकती थी और न ही वह सुनना चाहती थी। तभी वहां वही ब्राह्मण आ गया। माता पार्वती जी ने और शिव जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, यह स्त्री कौन है और इसकी गोद में यह पुत्र जो मरा हुआ है यह कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा कि यह मेरी स्त्री है और ये मरा हुआ है जो मेरा पुत्र है, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, अब तो मुझे भी सच्चाई जाननी है, चलो हम गांव के पनघट पर चलते हैं। वहां बहुत सी स्त्रियां पानी भरने आती हैं। स्त्रियों के पेट में बात नहीं बचती, कोई न कोई स्त्री हमें जरूर सत्य बताएगी। तब माता पार्वती और महादेव जी जो वृद्ध दंपति के वेश में थे, वे गांव के पनघट पर गए और वहां जाकर एक चबूतरे पर बैठ गए। तभी वहां बहुत सी स्त्रियां पानी भरने आई। वृद्ध दंपति वेश में भगवान ने उनसे पीने का पानी मांगा। तब एक पनिहारिन ने उन्हें पानी पिलाया। तब उन पनिहारिनों में से एक पनिहारिन वृद्ध दंपति से बोली कि क्या आपको मालूम है कि हमारे गांव के महाजन ने एक ब्राह्मण पति पत्नी के साथ क्या किया? महादेव जी और माता पार्वती जी तो यही जानने आए थे। तब गोरा बोली कि बहन बताओ क्या हुआ था? तब पनिहारिन बोली कि ब्राह्मण पति पत्नी ने रुपया और गहना हमारे गांव के महाजन के पास सुरक्षित रखवाए थे कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वे ले लेंगे। लेकिन जब ब्राह्मण का बेटा बड़ा हुआ और ब्राह्मण दंपति महाजन से खुद का रुपया मांगने गए तो उस महाजन ने ब्राह्मणी को उसका पैसा वापस नहीं दिया और यह कहा कि शिव मंदिर में चलकर बेटे के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खा। तब ब्राह्मणी ने अपने ही बेटे के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खाई तो ब्राह्मणी का पुत्र मर गया। बेचारे उस ब्राह्मण परिवार का तो आज तक अता पता नहीं चला। अब माता गौरा और शिवजी को पूरी सच्चाई पता चल गई तो वे वापस उसी ब्राह्मण की झोपड़ी पर आए और ब्राह्मण से माता गौरा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आज खाना मैं बनाऊंगी। तब माता गौरा ने भोजन बनाया और 5 थालियों में भोजन परोस दिया। तब माता गौरा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आओ भोजन खा लो। तब ब्राह्मण बोला कि हे देवी, हम तो 3 जन हैं, आपने 5 थालियों में भोजन क्यों परोसा है? तो माता पार्वती ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी और बेटे को भी भोजन के लिए आवाज लगाओ। ब्राह्मण जो पहले से ही बहुत दुखी था, उसने कहा कि हे देवी, मेरी पत्नी मेरे मरे हुए पुत्र को लेकर 1 बरस से बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठी है
और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं। 1 बरस से बेटा मरा हुआ है, मैं उन्हें क्या भोजन के लिए आवाज लगाऊं। तब भगवान महादेव जो वृद्ध के वेश में थे, उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसा ये देवी कहती है वैसा ही करो। तब ब्राह्मण ने अनमने भाव से अपने पुत्र और पत्नी को भोजन के लिए आवाज लगाई। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण का पुत्र आंखें मलते हुए खड़ा हो गया और ब्राह्मणी भी आ गई। यह देखकर ब्राह्मण वृद्ध दंपति के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे महात्मन, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साक्षात दर्शन दिए। तब भगवान महादेव ने ब्राह्मण को धन दौलत और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तभी वहां एक आलीशान हवेली नुमा मकान हो गया। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां रहने लगे, लेकिन महादेव और पार्वती जी उसी झोपड़ी में रहने लगे और उन्होंने अपना रूप वापस वृद्ध दंपति का कर लिया, क्योंकि उन्हें महाजन को सबक सिखाना था। उधर महाजन ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, पुत्रों को खाने पर बुलाओ। जब महाजन की पत्नी पुत्रों को खाने पर बुलाने के लिए आवाज लगाई तो वे नहीं आए। महाजन दंपति अपने बच्चों के कमरों में गए तो उन्होंने देखा कि उनके चारों पुत्र मरे हुए थे। तब महाजन को किसी ने कहा कि ब्राह्मणी का मृत पुत्र जीवित हो गया। वो लोग जंगल में एक आलीशान हवेली नुमा मकान में रह रहे हैं। तभी महाजन अपने नौकरों के साथ जंगल में आया और बोला कि अरे दुष्ट ब्राह्मणी, तू डायन है, जादूगरनी है, तू मेरे चारों पुत्रों को खा गई। बता तेरा पुत्र कैसे जीवित हुआ, बाहर निकल, मैं तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ जिंदा जला दूंगा। तभी वहां वृद्ध दंपति वेश में महादेव और गोरा आ गए और उन्होंने एक चमत्कार करा। महाजन जिस स्थान पर खड़ा था वहां बड़ा भारी गड्ढा हो गया। महाजन गड्ढे में गिर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी वहां पूरा गांव एकत्र हो गया। महाजन की पत्नी भी आ गई। तभी भगवान शिव और माता गोरा ने अपना साक्षात रूप प्रकट कर दिया। सभी गांव वाले भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाजन की पत्नी भगवान के चरणों में गिरकर अपने पति की गलती की माफी मांगने लगी। तब भगवान महादेव ने कहा कि अरे महाजन, तू ब्राह्मण पति पत्नी का रुपया और जेवर, साथ ही तेरे धन में से आधा धन तू ब्राह्मण को दे, तभी मैं तुझे इस खड्डे में से बाहर निकालूंगा और तभी तेरे पुत्र जीवित होंगे। और साथ ही तू ब्राह्मण से 7 बार नाक रगड़ करके माफी मांग। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे कर्मों का फल तेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तब महाजन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ब्राह्मण का ही नहीं, अब तक गांव में से जिस के रुपये हड़पे हैं, मैं उन सभी को उनके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। तब भगवान ने महाजन को खड्डे में से बाहर निकाला। तब महाजन ने ब्राह्मण को उसके रुपया और गहना दिया और साथ ही 7 बार नाक रगड़कर ब्राह्मण पति पत्नी से अपनी गलती की माफी मांगी। साथ ही उसने गांव में से जिस के रुपये और गहने हड़पे थे, उन्हें ब्याज सहित उनके रुपये और गहने वापस दिए। उसके बाद अपने धन में से आधा धन उसने ब्राह्मण को दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, उसके चारों पुत्र जीवित हो गए। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।